मृत्यु से निश्चित और कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि जीवन में सब कुछ हो न हो, लेकिन मृत्यु तो होगी ही। एक दूसरी बात बताऊंगा, कभी हमारे मन में यह भी सवाल उठता है कि युवान लोगों की मृत्यु क्यों होती है, यंग क्यों मरते हैं। ये तो ऐसी बात है, एक गांव में रामलीला चल रही थी। अब गांव के राजा रामलीला देखने के लिए आए और प्रसंग आया था दशरथ राजा की मृत्यु का, कि भगवान राम में वन में पधारे और दशरथ राजा राम का स्मरण करते करते 6 वक्त राम बोले और फिर उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए। अब ये दृश्य जब आया, उसी में गांव का राजा रामलीला देखने के लिए आया। दशरथ ने कहा कि राजा जब मेरी अभिनय देखने के लिए आया है और मैं मर जाऊं, इसका क्या मतलब है। उसने कहा मैं नहीं मरूंगा। वो लोग कह ले तुम दशरथ राजा हो, अब तक तुम्हारे मरने का समय है। उसने कहा क्या कर लोगे, नहीं मरूंगा। अब सही रस तो अभी आया, राजा तो अभी देखने के लिए आया हुआ है और मैं मर जाऊं तो मेरी कला राजा कैसे देखेगा। अब तो जब तक राम 14 साल पूरे करके अयोध्या न लौटे तब तक मैं तो यहां से हटने वाला ही नहीं हूं। ऐसा नहीं होता है। जिसको जितना समय रंगमंच पर रहने की भूमिका मिली है, उसको उतने ही समय रहना पड़ता है। फिर वो रंगमंच उसे अच्छा ही क्यों न लगे, छोड़ देना पड़ता है। हम तो इस जगत में आए रंगमंच पर, और पता नहीं है कि हमारी भूमिका क्या है, पता नहीं कि हमारी भूमिका कितनी है, कहां तक की है। फिर वो मंच छोड़ देना पड़ता है, कितना ही सुख क्यों न मिले। जो अपने साथ जितनी आयु लेकर के आता है, इसीलिए भगवान को हमने कभी क्रूर नहीं कहा। भूकंप होते हैं, कई बार लोग कहते हैं भगवान में दया नहीं, प्लेन गिर गया 150 आदमी मर गए, लोग कहते हैं भगवान को दया नहीं आती। मैंने कहा भगवान को दया तो आती ही है, तो कि इतने 150 लोग क्यों मर गए। मैंने कहा यदि 150 व्यक्ति एक एक गांव में मर जाते तो आप नहीं कहते। चलो दुनिया में हर रोज कितने व्यक्ति मरते हैं। एक बार मैंने गूगल में देखा था, अभी मैं भूल गया, याद नहीं रहा, लेकिन मैंने देखा था कि रोज मृत्यु कितनी होती है, बड़ी बड़ी संख्या में। लेकिन ये मृत्यु घर घर में, गांव गांव में, गली गली में, अलग अलग जगह होती है ना, तो हम उससे प्रभावित नहीं होते हैं, दुखी नहीं होते हैं। 1000 गांव में 1000 व्यक्ति मरेंगे तो हम कोई सवाल नहीं उठेगा। लेकिन अगर एक नाव डूब गई और उसमें 1000 व्यक्ति एक साथ मर गए तो हम भगवान के सामने सवाल उठाएंगे, भगवान कितने कठोर है, इतने लोगों को मार डाला। भगवान कहते हैं कभी कभी मैं रिटेल में और कभी कभी मैं होलसेल में, जो मुझे करना है तो मैं करूंगा ही। मारना तो मेरा काम है, जैसे मेरा काम जन्म देना है वैसे मेरा काम जिलाना है, वैसे मेरा ही काम मारना है। मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं और मैं ही शिव हूं। और वो जरूरी है। अरे भाई शो पूरा होता है, लाइट हो जाती है, दरवाजे खुल जाते हैं, जिन्होंने शो देख लिया वो अगर निकलेंगे नहीं तो नए देखने वाले अंदर कैसे आए। वो अंदर वाले कहेंगे अब तो हटेंगे ही नहीं, बहुत मजा आ रहा है। तो जो बाहर खड़े हैं वो क्या करेंगे। नहीं, आना, रहना और जाना, यही वास्तविकता है।
किंतु इन वस्तुओं को हम स्वीकार नहीं करते हैं, इसीलिए ही मृत्यु से हमें आघात होता है। भागवत हमें सावधान करती है, अगर आप जीवन को अपनाते हो तो मृत्यु को भी स्वीकार कर लो कि ये घटना होने वाली ही है, कभी भी होगी, कैसे भी होगी। जीवन के लिए जितने हम तैयार हैं, इतने हम मरण के लिए नहीं है, इसीलिए मरण दुखदायी है। आखिर में कहता हूं, लेकिन मरण का इनकार करने से, उसे भुलाने से, उसकी ओर से मुंह मोड़ लेने से मरण से हम बच नहीं सकते हैं। चलो उसे भूल जाओ, छोड़ दो, बात छोड़ दो, उसके ऊपर मिट्टी डाल दो, आंख बंद कर दो, तो क्या मरण हमें छोड़ देगी? तो नहीं छोड़ देगी। उसको जानो, उसको स्वीकार करो। तो ये है जीवन का रहस्य। भरत जी महाराज का अंतिम समय आया और देखो इतना बड़ा ज्ञानी मर रहा है। एक दूसरी बात मैं बताऊं। अब यहां मेरी मुश्किल क्या है, मैं आपको क्या समझाऊं। कहना बहुत कुछ है और समय हमारे पास सीमित है। अगर भागवत का पूरा रस लेना हो ना, तो ऐसे हमें 1-2 महीने तक यहाँ रहना पड़े। अब ये तो किसी के लिए संभव नहीं है। एक बात कहूंगा तो दूसरी छूट जाएगी, दूसरी कहूंगा तो तीसरी छूट जाएगी। लेकिन जो बात मुझे कंटिन्यूटी में ठीक लगती है कि ये बात जाननी जरूरी है, चलो जान ले। देखो, भागवत की पुस्तक आपको दी गई है ना, वो क्यों दी गई है? जो मैं नहीं कहूंगा वो आप पढ़ लेना। जो मैं नहीं कह पाता, जो मैं नहीं कह सकता समय के कारण, या फिर ऐसा भी हो सकता है चलो मैं पूरी वार्ता कह दूं, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, तो उसके पीछे जो मैसेज है, वो लीला के पीछे जो रहस्य है, जो हमारे काम की बात उसमें है। भरत की मृत्यु हुई, इसमें हमें क्या? नहीं, इससे भी हमें कुछ लेना है। अगर एक व्यक्ति की भी गलती हमें बचाती है उस गलती से, तो वो जानना चाहिए। मैं ये कहने जा रहा था कि इतने बड़े ज्ञानी भी मरण के समय इतना नहीं समझ पाए कि हमारे यहाँ एक अनिवार्य नियम है, अटूट नियम है, अन्ते या मति सा गति। ये अटूट नियम है, नो एक्सेप्शन। हमारे तमाम आचार्यों ने, खुद भगवान राम ने, कृष्ण ने, इन्होंने गीता वगैरह शास्त्रों में इस बात पर हमेशा जोर दिया है कि अंत में जो मति होगी वो आपकी गति का निर्णायक होगा। आप जीवन कैसे जीते हो ये तो महत्वपूर्ण है, किंतु इससे अधिक महत्वपूर्ण ये है कि कैसे मरते हो। मेरे हाथ में रिवॉल्वर हो और अगर मैं इसका ट्रिगर दबाऊं और गलती से अगर उसकी नाल मेरी ओर होगी तो क्या परिणाम होगा? ये रिवॉल्वर ये नहीं सोचेगी कि ये तो गलती से दबा रहा है तो गोली नहीं छूटनी चाहिए। जीवन तो उत्तम होना चाहिए, लेकिन मृत्यु के, इसलिए मैंने कहा कि भरत के चरित्र में 2 उपदेश है, सावधानी और सहनशीलता। सावधानी ये कि कम से कम मरते समय तो हम संसार को भूले, कम से कम मरते समय तो हम अपना मन भगवान में लगाए।
और इसीलिए हम गाते हैं वो श्लोक, सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविंद दामोदर माधवेति। हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव। गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, इतना तू करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर गोविंद फिर प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो या यमुना जी का पट हो, श्री गंगा जी का तट हो या यमुना जी का पट हो, मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गंगा जी का जल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, विष्णु चरण का जल हो, विष्णु चरण का जल, गंगे गंगे गंगे। वृंदावन का स्थल हो, देखो ये भगवान से हम इतनी प्रार्थना तो कर सकते हैं कि प्रभु किसी अस्पताल में डॉक्टरों से घिरे हुए वो बार बार सुई लगाते हो, प्राण न निकल रहे हो, सगे संबंधी रोते रहे हो, ऐसी भी मृत्यु हो सकती है और एक ऐसे भी हो सकती है। मेरे सगे संबंधी मेरे पास न आए तो चलेगा, लेकिन भगवान तू जरूर आना। उस वक्त जल्दी आना, मेरे श्याम भूल जाना, मेरे श्याम भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना, उस वक्त जल्दी आना, मेरे श्याम भूल न जाना, मेरे श्याम
नाम भूल न जाना। और क्या करना? बंसी की धुन सुना, सगे संबंधियों का रोना धोना नहीं। ये भक्त यहाँ ये नहीं कहता है कि मैं अंत समय में ज्ञान वैराग्य की बातें सुननी है, नहीं, तेरी बांसुरी सुननी है। बंसी की धुन सुनाना, बंसी की धुन सुनाना। अरे कन्हैया, गीता का ज्ञान भी नहीं चाहिए, तेरी बांसुरी सुना देना, क्योंकि उसमें भी वही भरा हुआ है। बंसी की धुन सुनाना, बंसी की धुन सुनाना। जब प्राण तन से निकले, प्राण तन से निकले। और भगवान को कैसे आना है ये भी बता दिया। ये कोई आपको कोई मरण की सभा में जाना नहीं है उदास होकर के, गमगीन होकर के, शिर सोहना मुकुट हो। अरे मेरी मृत्यु के समय भी आओ तो भगवान जरा तैयार होके आना, श्रृंगार धारण करके आना, सज धज के आ जाना, तुम तो कन्हैया हो। शिर सोहना मुकुट हो और मुखड़े पे काली लट हो। सिर सोहना मुकुट हो, मुखड़े पे काली लट हो। अरे भैया, जब भगवान का भक्त भगवान के घर जाता है ना, तो वो आत्मा और परमात्मा का मधुर मिलन है, मृत्यु अमंगल घटना नहीं है। अगर दो प्रेमी मिलते हैं तो वो अमंगल घटना है। दो प्रेमियों का मिलन अमंगल होता है क्या? तो भक्त और भगवान तो दो प्रेमी हैं। जिसने भगवान की भक्ति की हो उसकी मृत्यु पे कभी रोना नहीं चाहिए। जिसने अपना जीवन सफल किया हो इसकी मृत्यु पे कभी आंसू बहाने नहीं चाहिए। ये तो आत्मा और परमात्मा का मिलन है, दो प्रेमियों का मिलन है, वो करुण घटना नहीं है। हे मेरे नाथ, तू मेरी आंखों के सामने आ जाना। शिर सोहना मुकुट हो, मुखड़े पे काली लट हो। और देखो, अगर कृष्ण नहीं आएंगे ना तो फिर यमराज आएंगे, और यमराज ऐसे मुकुट धारण करके बंसी बजाते हुए नहीं आते। वो तो भैंसे पे सवार होकर के बड़े ही डरावने रूप में आते हैं। गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। मेरा प्राण निकले सुख से, पेनलेस डेथ। मांग लो, मांगने का मौका है, गंगा जी विराजमान है, मांग लो। मेरा प्राण निकले सुख से, लेकिन ये कब हो सकता है? तेरा नाम निकले मुख से। मेरा प्राण निकले सुख से, तेरा नाम निकले मुख से। बच जाओ घोर दुख से, बच जाओ घोर दुख से। जब प्राण
कोई रोग ना सताए। अच्छी बात है। जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए, यम दर्शन ना दिखाए। लेकिन ये भी कब हो सकता है? तेरा नाम प्रभु, तेरा नाम मेरे मुख से निकले। एक बात सुनो, व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो उसे पेन होता है कि नहीं होता है, इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है? मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं। आप लोग कहेंगे हमें पता ही नहीं, अनुभव किया नहीं, कैसे बताएंगे? और जिसने अनुभव किया है वो बताता नहीं। मृत्यु होती है तो पीड़ा होती है कि नहीं होती है? हाँ? होती है। अच्छा, हाँ? अब लोग एक कहते हैं होती है, एक कहते हैं नहीं होती है। सुनो, एक बाल अगर मक्खन में फंसा हुआ हो और उसे आप निकालो तो तकलीफ होगी या आसानी से निकल जाएगा? मक्खन में बाल फंसा हुआ हो और आप धीरे धीरे खींच लो तो निकल जाएगा ना? हाँ। लेकिन वो गाय का सूखा हुआ गोबर होता है ना, गुजराती में कैसे छाना, क्या कहते हैं? सूखा हुआ गोबर जो, अरे हिंदी में क्या कहते हैं? उपले। अगर उसमें बाल फंसा हो तो उसको निकालना हो तो मृत्यु के समय पीड़ा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। सुनो, मेरे हाथ में घड़ी है, मैं सैर करने के लिए निकला हूं और किसी ने आकर वो घड़ी छीनना चाहिए और मैंने पकड़ के रखी, छीना झपट हुई और फिर भी उसे जबरदस्ती खींच ली तो हो सकता है कि मेरे हाथ में जख्म हो जाए। लेकिन मैंने खुशी से उतार दी, ले भैया ले जा, तू खुश हो जा। तो कोई हाथ में खरोंच आएगी क्या? मृत्यु के समय पीड़ा तब होती है जब हम जीवन को जबरदस्ती जकड़ रखने के लिए झुझुमते हैं। लेकिन जो सरेंडर कर देता है, अरे भगवान तेरा बुलावा आ गया, ले मैं तो कब से तैयार हूं, तो कोई पीड़ा नहीं है। वेदना विरोध में होती है। हम और आज तक हम मौत के सामने लड़ते आए हैं। हमने मृत्यु को शत्रु माना है, उसके सामने हम लड़ते आए हैं। और अगर मृत्यु को शत्रु मानोगे तो मृत्यु पीड़ादायी होगी। शत्रु तो दुख ही देता है, शत्रु का तो काम ही दुख देना है, और हमने मृत्यु को शत्रु मान रखा है। शास्त्र कहते हैं मृत्यु भी मित्र है। अगर उसको मित्र समझ के आवकार दो तो कोई पीड़ा नहीं, खुशी खुशी यहां से जाओ तो कोई पीड़ा नहीं। और नहीं जाना है, हम तो यहाँ किसी भी हाल में मुझे बचा लो, किसी भी, क्या करोगे बच के? 5 साल के बाद मरोगे।
चलो डॉक्टर ने सर्जरी कर दी, ऑपरेशन कर दिया, 10 साल बाद मरोगे। मरोगे तो मरोगे, इसमें तो कोई संशय नहीं है, मरना तो है ही। जब प्राण तन से निकले, मृत्यु के समय यदि हम मृत्यु को एक यात्रा समझे तो कोई पीड़ा नहीं है। अरे अरे आदमी ना समझ है ना, सुनिए ध्यान से, अगर आदमी ना समझ है तो जीवन भी दुखदाई होता है, मरण की बात क्या करें। ना समझ व्यक्ति के लिए जीवन भी दुखदाई है और विवेकवान के लिए मृत्यु भी उत्सव है। लाइफ इज ट्रेजेडी फॉर दोज हु फील एंड लाइफ इज अ कॉमेडी फॉर दोज हु थिंक। ऐसी बहुत सालों से ये उक्ति चली आ रही है। एक आखिरी बात मैं बता दूं, फिर आगे चले। आज तो भगवान के अवतार भी करने हैं, लेकिन क्या करूं, सब्जेक्ट ही ऐसे निकल आते हैं। फिर भी एक आखिरी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसलिए एक आदमी को तैरना बिल्कुल नहीं आता है और आप उसे पानी में खींचो तो उसे क्या होगा? डरेगा, भयभीत हो जाएगा, नहीं मुझे नहीं आता है, मैं डूब जाऊंगा। और एक दूसरा व्यक्ति गोल्ड मेडलिस्ट है तैरने में, ओलंपिक में, और वो पानी को देखेगा तो पागल हो जाएगा खुशी से। अब देखो, पानी वही का वही है, गहराई भी वही की वही है। ध्यान से सुनिए, एक व्यक्ति के लिए पानी क्रीड़ा है, क्रीड़ा का मतलब है जॉय, एंजॉय, प्ले। एक व्यक्ति के लिए गहरा पानी क्रीड़ा है और दूसरे व्यक्ति के लिए वही पानी पीड़ा है। एक के लिए क्रीड़ा और एक के लिए पीड़ा, ये तफावत क्यों? ये तफावत क्यों? पानी तो वही का वही है। एक खुश हो जाता है, अरे वाह मजा आ गया, निकलेगा नहीं बाहर, अरे बाहर निकलो, देरी हो गई, दोपहर हो गई, नहीं और थोड़ा तैरने दो, और थोड़ा सैर लेने दो। एक व्यक्ति के लिए क्रीड़ा है और दूसरे व्यक्ति के वो भयभीत हो जाता है, रोने लगता है, मत खींचो मुझे, मैं मर जाऊंगा, डूब जाऊंगा। जैसे बाहर आ जाएगा उसे होगा हाश। पानी वही का वही, संसार वही का वही है। अगर हमें तैरना आता है तो संसार क्रीड़ा है, अगर हमें तैरना नहीं आता है तो संसार पीड़ा है। अगर हमें जीना आता है तो जीवन क्रीड़ा है, अगर हमें जीना नहीं आता है तो जीवन भी पीड़ा है। जीवन भी पीड़ा है तो मृत्यु तो होगी ही। जो आदमी खुशी से जी नहीं सकता वो क्या खाक हंसते हुए मरेगा? यह हमारे ये शास्त्र बहुत काम आते हैं। इसीलिए मैंने कहा, भागवत जीना भी सिखाती है और भागवत मरना भी सिखाती है। तैरना सीख लो, हंसते हुए जाओगे। जीना सीख लो, हंसते हुए मरोगे। और मरना जान लो, हंसते हुए जीवोगे। जो जानता है वो जीता भी प्रसन्नता से है और वो जाता भी प्रसन्नता से है। जानो। बोलो कृष्ण कन्हैया। चलो 2 मिनट अभी गाए ना, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले, तो गोविंद नाम ले ले। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल। हे गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो।
गीता, रामायण, भागवत आदि सभी शास्त्रों में, उपनिषदों में, वेदों में, पुराणों में ऐसी अद्भुत बातें बताई गई है। अगर हम इसे ध्यान से समझें तो हमारा जीवन और मरण दोनों मंगलमय हो सकते हैं। और इसीलिए तो हम यहाँ बैठे हैं, कथा सुनने के लिए बैठे हैं। कथा सुनो भी सही, कथा समझो भी सही। शास्त्र में ज्ञान के 3 सोपान बताए हैं: श्रवणम, मननम, निदिध्यासनम। पहला सुनो, फिर उस पर विचार करो, लिसन, थिंक, उस पर विचार करो, मनन, एंड देन डिटरमिनेशन। श्रवण, मनन, निदिध्यासन। पहले सुनो, फिर सोचो और फिर निश्चय करो कि ये सत्य है। ये ज्ञान के 3 सोपान हैं। लेकिन पहला है सुनो। हमारे यहाँ ज्ञान पढ़ के लिख के नहीं कहा जाता, सुनाया जाता था। इसलिए वक्ता थे, श्रोता थे, आपस में बात होती थी। आप देखो भागवत रामायण, जब जब ये शंका पड़ी तो श्रोताओं ने पूछ लिया है, महाराज आप ये कथा तो कही लेकिन हमारी समझ में ये बात नहीं आई। तो मैंने पहले दिन भी कहा था कि आप लोगों को पूछने की छूट है, अवश्य पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों। अगर मुझे उत्तर नहीं आता है तो मैं जरा दूसरे दिन, तीसरे दिन आपको बता दूंगा। लेकिन अगर कोई वस्तु आपको आवश्यक लगे तो आप पूछ सकते हैं। भरत जी ने अंत समय भगवान का स्मरण करने के बदले उस हरण के बच्चे का, उस छोटे से हिरण बच्चे का, मेरे बाद इसका क्या होगा, ये कथा इसलिए नहीं कही गई कि भरत का ये प्रसंग है। हम सब भी अंत समय इसी स्थिति में होते हैं, मेरे बाद इनका क्या होगा। अरे ये क्यों नहीं सोचते कि मेरे बाद मेरा क्या होगा। बच्चों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, कारोबार का क्या होगा। देखो एक बात बताऊं, भगवान की बड़ी कृपा है कि ऊपर जो जाते हैं ना, इससे हमारा कांटेक्ट टूट जाता है। अगर ऊपर जाने के बाद भी नीचे से कांटेक्ट बना रहता तो बड़ी मुश्किल हो जाती। फिर ऊपर से ही हम फोन लगा के पूछते कितने लोग आए थे चौथे दिन, फला फला आया था कि नहीं। अरे उसकी माँ मर गई तो मैं छुट्टी लेकर के गया था, बुखार था तो भी मैं गया था। अगर भगवान नीचे और ऊपर का कांटेक्ट रखते तो नीचे वाले न ऊपर को चैन से रहने देते, ऊपर वाले न नीचे वालों को चैन से रहने देते, बड़ी उलझन हो जाती। लेकिन भगवान बड़े समझदार हैं, बिल्कुल नाता ही छूट जाता है। कौन कहां जाता है कौन जाने। मृत्यु के बाद क्या होता है इसकी चिंता छोड़ो, मृत्यु के पहले क्या होता है ये सोचो। चिंता जीवन की करो, मरण की क्या करना है, जो होने वाला है। सोक्रेटिस जब अंतिम क्षण में था, जहर पिलाया गया था, आखिरी सांस थी, और सोक्रेटिस, सुकरात प्रसन्नता से बैठा हुआ है। शिष्यों को आश्चर्य हुआ, गुरुदेव कुछ क्षणों में तो आपकी जीवन ज्योत बुझ जाएगी, हम जानते हैं मौत आ रही है, लेकिन आप तो शांत हैं, हम अशांत हो गए, आप शांत हैं, क्यों? तो उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया।
उन्होंने कहा देखो, मरने के बाद यदि मैं बचने वाला हूं तो मुझे क्यों चिंता करनी चाहिए? ध्यान से सुनो, मरने के बाद यदि मैं बचूंगा, और हम बचते ही हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं, लेकिन एक आदमी हरिद्वार छोड़ करके मानो कि दिल्ली गया तो क्या मर गया? एक आदमी इंडिया छोड़ के अमेरिका गया तो क्या मर गया? उसने जगह बदल दी। उसी प्रकार जब मृत्यु होती है तो एक व्यक्ति इस लोक को छोड़ करके दूसरे लोक में जाता है। थोड़ा लॉन्ग जर्नी होता है, लेकिन है तो वो जर्नी। कोई मरता नहीं है, आते जाते हैं। पुनरपि, पुनरपि का मतलब ही यही होता है कि कोई मरता। सुकरात ने कहा अगर मेरी मृत्यु के बाद मैं बचा रहूंगा तो मैं क्यों दुखी हूं, और यदि मेरी मृत्यु के बाद मैं रहूंगा ही नहीं तो भी मुझे दुखी होने की कोई जब मैं ही रहने वाला नहीं हूं तो किसके लिए दुखी हूं? मैं क्यों दुखी हूं? लेकिन मैं फिर से कहता हूं, हमने मृत्यु को समझा नहीं है, बड़ी नासमझी इसके साथ की है, और इसीलिए हमने मृत्यु को शत्रु माना। वो मित्र है। भगवान की बनाई हुई रीत कभी शत्रुतापूर्ण नहीं हो सकती। चलो ऐसा है कि बुरे आदमी मरते हैं, अच्छे नहीं मरते हैं, ऐसा है क्या? सबको मरना है, इसका मतलब ये भगवान की हुई व्यवस्था है, और भगवान की हुई व्यवस्था कभी गलत नहीं हो सकती। किंतु हम मृत्यु की मंगलमयता का स्वीकार नहीं कर पाते। भागवत हमें मृत्यु का रहस्य समझाती है कि मृत्यु क्या है। ठीक, चलो आगे बढ़े। अंत समय में वो बच्चे छोटे से पशु में मन रह गया, दूसरे जन्म में भरत हरण के रूप में जन्मे। ये गलती हम न करें, इसलिए ये कथा है। जब कंठ प्राण आए, जब अंतिम समय हो तो हमारा नाम, हमारा मन भगवान में लगा हुआ। सूरदास जी जब देह छोड़ रहे थे तो उनको पूछा गया, आपका मन भगवान की कौन सी लीला में है? आपका मन कहां है? तन की छोड़ो, ध्यान मन पर रखो। हमारा मन कहां है? दूसरे जन्म में वो भी हिरण के बच्चे हुए, और फिर लेकिन अगले जन्म में जो तपस्या की थी, साधना की थी, उसके कारण उनको याद बनी रही कि क्यों मैं पशु शरीर में हूं। फिर उन्हें तीसरा जन्म मिला मनुष्य शरीर में। यहां भी पिछले जन्मों की याद बनी रही, लेकिन अब ये बड़े सावधान रहे हैं। महापुरुषों की यही खूबी है कि अगर एक बार ठोकर खा ली, अगर एक बार गलती कर ली तो वो दोबारा नहीं करेंगे, फिर वो सावधान हो जाएंगे। गलती बड़े लोग भी करते हैं, लेकिन बड़े लोगों की गलती में और आम लोग की गलती में यही फर्क है। भरत जी सावधान रहे, अब किसी से मेरा नाता रहेगा ही नहीं। छोटी सी आसक्ति, कभी कभी आप देखते नहीं है, कार कितनी बड़ी होती है और टायर में लगने वाली वो कील तो छोटी ही होती है ना, लेकिन गाड़ी को फिर रोक देती है, टायर बदलना पड़ता है। छोटी सी आसक्ति। मैंने एक अंग्रेजी बुक में पढ़ा था, बड़ी सुंदर बात पढ़ी थी कि बाहर जो पर्वत होता है वो इतनी तकलीफ नहीं देता है जितनी तकलीफ हमारे जूते में छोटा सा कंकर देता है। जूते में छोटा सा कंकर आ गया तो चलने में तकलीफ करेगा कि नहीं? वो बाहर वाला पहाड़ इतनी तकलीफ नहीं करेगा।
वो तो देख के हम खुश होंगे, लेकिन छोटा सा कंकर यदि हमारे जूते में आ गया तो तकलीफ करेगा। और उससे आगे एक छोटा सा कण, शायद आंख उसे ठीक से देख भी ना पाए, इतना भी छोटा सा कण यदि आंख में पड़ जाए तो रुलाता है, आंखें लाल कर देता है। छोटी सी आसक्ति मृत्यु को बर्बाद कर देती है। जीवन मरण दो बिगड़ते। तो भरत जी सावधान रहे। और कोई कहे, कुछ भी कहे, कोई कहे तू पागल है, तू जड़ है, तू ऐसा है वैसा है, भरत जी सब सुनते हैं। और कभी कभी तो अपमानित अवस्था में खुश होकर के हंसने लगते। लोगों ने ऐसे महापुरुषों को पागल कहा। हमारी भारतीय संस्कृति में कई ऐसे अवधूत महात्मा हुए जो बहुत बड़े पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष थे, लेकिन गिने गए पागलों में। क्योंकि कोई उन पर पत्थर फेंके, कोई उन पर धूल फेंके, कोई उन्हें गाली दे तो वो खिलखिलाहट हंसते हैं। अब लोग इसे पागल ही कहेंगे। भरत जी शायद इसलिए हंसते थे कि अब कोई घटना ऐसी नहीं जो मुझे दुखी कर पाए, अब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो मुझे दुखी कर सके, अब कोई ऐसे संयोग नहीं जो मेरे आनंद को छिन्न भिन्न कर सके। मैंने परम आनंद पाया है, मैंने अखंड आनंद पाया है, ऐसा आनंद पाया है जिसे कोई खंडित न कर सके, अखंड आनंद। और एक बात है, क्या बताऊं मैं, भरत जी को राजा रहुगण की पालकी उठा करके चलना पड़ा। सावधानी से चलते थे तो पालकी हिलक डुलक हो जाती थी। राजा ने क्रोध में भरत जी को अपशब्द कहे। भरत जी ने जो उत्तर दिया, रहुगण राजा ने पाया, अरे ये तो कोई बड़े ज्ञानी पुरुष है। राजा पालकी से उतर गया, भरत जी के चरणों में वंदन किए, महाराज मुझे क्षमा करें, मैं आपको नहीं जान पाया। भरत जी कहते हैं, मैं खुद कई जन्म तक अपने को नहीं जान पाया, तो तू क्या मुझे जान पाएगा। दूसरों को जानने की छोड़ो, पहले तो हमें अपने आप को जानना चाहिए। कन्फ्यूशियस कहते थे, नो थाई सेल्फ। हम अपने को तो जाने, और शायद अपने को जानने में भी ये जिंदगी कम पड़ जाती है। और क्या जाने हम। राजा को भरत जी ने भवाटवी का उपदेश दिया है। पूरा संसार एक यात्रा का काफिला है, एक बहुत बड़ा काफिला सफर कर रहा है। जीवन सफर है, यात्रा है। न जाने कहां से वो शुरू हुई और न जाने कहां वो खत्म होगी, लेकिन जीवन एक यात्रा है और हम इस यात्रा में जुड़ जाते हैं। जहां तक होता है साथ देते हैं, फिर वो कोई लुढ़क जाता है, और जो लुढ़क जाता है, गिर जाता है, उसे वहीं छोड़ करके काफिला फिर आगे और आगे चलता जा। संसार आज तक किसी के लिए भी रुका नहीं है, उसी का नाम ही है संसार। संसार का अर्थ है जो सम्यक रूप से जो सरकता रहे। ये नदी का एक दूसरा नाम है सरिता। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोपाल बोलो। राधा
गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, प्रेम से गाइए, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलिए गंगा मैया की। भरत जी का उपदेश सुनते ही रोगन राजा को ज्ञान हुआ, विरक्ति हुई और फिर राजा का भी उद्धार हो गया। सुखदेव जी ने भागवत के पंचम स्कंद में भूगोल और खगोल का भी वर्णन किया है। आज तो वो सब बदल गया। उस वक्त तो जो डिजाइन थी वो थी, सप्तद्वीप थे, इसमें हम जम्बू द्वीप में रहते हैं, उसमें नव वर्ष है, उसमें हम भारत वर्ष में रहते हैं। लोकों का वर्णन करते करते उन्होंने फिर नरक का भी वर्णन कर दिया। 24 प्रकार के नरक बताए गए, 28 या 24 दोनों के प्रकार से गिने जाते हैं। लेकिन कपिल भगवान ने बहुत अच्छी बात बताई। कपिल भगवान ने कहा ऊपर स्वर्ग है या नरक है कौन जाने, लेकिन यहाँ पर अवश्य स्वर्ग भी है और नरक भी है। जब भी आप जनते हो, सुनो, अगर कोई भी वस्तु आपको जलाती है तो वो नरक है। कामाग्नि, क्रोधाग्नि, मोहाग्नि, लोभाग्नि, ईर्ष्याग्नि, वैराग्नि, इन सभी शब्दों के पीछे अग्नि शब्द लगाया जाता है।